भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का फिर से उठाया मामला। सभी स्थायी सदस्यों के लिए की वीटो पावर के अधिकार की मांग। भारत को बिना वीटो के स्थायी सदस्यता का दिया जा रहा था विकल्प। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये मामला उठाया। उन्होंने सुरक्षा परिषद में 5 सुधारों की मांग की। पी हरीश ने कहा कि केवल 5 देशों के पास वीटो का अधिकार है और ये देश अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अब तक 200 बार वीटो का इस्तेमाल किया जा चुका है। भारत सहित G4 देशों की स्थायी सदस्यता की मांग पर अमेरिका ये विकल्प देता रहा है कि इन देशों को बिना वीटो के स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। लेकिन भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि सभी स्थायी सदस्यों को वीटो मिलना चाहिए। मतलब भारत बिना वीटो के स्थायी सदस्यता नहीं लेना चाहता है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को समर्थन देने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत लंबे वक्त से कर रहा है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग। अमेरिका भारत को दे रहा था बिना वीटो वाली सीट के लिए समर्थन। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए मांग क्यों कर रहा है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत को इस मामले में दुनिया भर में कितना समर्थन मिल रहा है। भारत आज हर दिशा में तेजी से विकास कर रहा है। दुनिया के विश्लेषक ये बता चुके हैं कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया में पावर सेंटर बनने जा रहा है। ऐसे में भारत अपनी जियोपॉलिटिकल ताकत को मजबूत करने के लिए वीटो हासिल करना चाहता है। भारत चाहता है कि उसे सुरक्षा परिषद समेत दुनिया के तमाम ताकतवर संगठनों में स्थायी सदस्यता मिले। इन सदस्यताओं का अपना फायदा भी है। भारत G7 देशों के समूह में भी शामिल होना चाहता है, जिससे वो अपने व्यापार को बड़े पैमाने पर विस्तार दे सके। भारत ने अपने दमखम से MTCR में सदस्यता हासिल की है। इसके बाद भारत को लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास की अनुमति मिल गई है और भारत अब धड़ाधड़ मिसाइलें तैयार कर रहा है। भारत 2027 तक अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट कर सकता है और भारत सूर्य मिसाइल पर भी जुटा हुआ है। इन मिसाइलों की रेंज में पूरी दुनिया आती है। ये मिसाइल भयानक क्षमताओं से लैस होती हैं। इनकी स्पीड दुनिया की सभी मिसाइलों से ज्यादा होती है। इन मिसाइलों की पेलोड क्षमता भी बहुत भयंकर होती है। भारत की अग्नि 5 में 1 टन से ज्यादा का पेलोड लगाया जा सकता है। इतने वजन का न्यूक्लियर पेलोड किसी भी शहर को राख कर सकता है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन में ICBM मिसाइल से हमला बोल दिया है, जिसके बाद से बवंडर मचा हुआ है। भारत जब सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल कर लेगा तो उसे कई तरह के अधिकार मिल जाएंगे, जिससे वो ताकतवर परमाणु हथियार बनाने में आजाद हो जाएगा। ऐसा करने पर उसे प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं भारत दुनिया के तमाम देशों को अपने हथियार धड़ल्ले से बेच भी सकेगा। भारत से कई देश उसकी राजनीतिक ताकत की वजह से हथियार खरीदेंगे, जैसे कि अमेरिका अपनी राजनीतिक पकड़ की वजह से कई देशों को अपने हथियार सप्लाई करता है। बहुत से देश अमेरिका से सौदा इसी वजह से करते हैं क्योंकि इसके बाद अमेरिका उनकी कई तरह से मदद करता है। सुरक्षा परिषद में सारे स्थायी सदस्य इसी नीति को अपनाते हैं, लेकिन अमेरिका इस बारे में सबसे आगे है। रूस ने भारत की कई मौकों पर मदद की है। भारत के पक्ष में रूस ने कई बार वीटो का इस्तेमाल किया है। भारत को दुनिया भर में वीटो के लिए इतना समर्थन मिल रहा है कि अब अमेरिका सहित हर स्थायी सदस्य को लग रहा है कि भारत को स्थायी सदस्यता देनी ही पड़ेगी। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि वीटो पावर नए स्थायी सदस्यों को न दिया जाए। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया है कि उसे स्थायी सदस्यता चाहिए, वो भी वीटो के साथ। G20 सम्मेलन में भारत के लिए ब्राजील सहित कई देशों ने जताई सहमति।
भारत ने ग्लोबल साउथ देशों के प्रतिनिधि के तौर पर की अपनी मांग मजबूत। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। दुनिया के सैकड़ों देश भारत को इस मामले में समर्थन दे रहे हैं। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। इस समूह में सैकड़ों देश शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर देश भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ देश यूएफसी में शामिल हैं, जो G4 में स्थायी सदस्यों की वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। भारत इस खेमे में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। हाल ही में G20 की मीटिंग में ब्राजील ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए खुला समर्थन किया। ब्राजील G4 में शामिल है। G4 ऐसे देशों का समूह है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता है। इनमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल है। चीन इसका सबसे बड़ा विरोधी है। रूस ने भारत, जापान का समर्थन किया है, लेकिन वो पश्चिमी देशों को समर्थन देने के खिलाफ है। अमेरिका भी भारत का समर्थन करता है, लेकिन अमेरिका ब्राजील के मामले में चुप रहता है। फ्रांस और ब्रिटेन G4 का समर्थन कर रहे हैं। ये हालत भारत ने पैदा की है, नहीं तो सारा पश्चिम भारत की मांग का विरोध कर रहा था। आज स्थायी सदस्यों में केवल चीन इसका विरोध कर रहा है। चीन को इस बात का खौफ है कि उसके पड़ोस में ही इस ताकत से लैस एक देश के होने से उसका जलवा कम हो जाएगा। वहीं इस ताकत के साथ भारत उसकी साजिशों के खिलाफ ज्यादा मजबूत हो जाएगा और अभी वो इस ताकत की वजह से अपना रक्षा व्यापार कर रहा है। अगर भारत को ये ताकत मिल गई तो उसे भी बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी। ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आज दुनिया भर के देशों के खास लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका के कई राजनयिक और एलन मस्क जैसे उद्योगपतियों ने भारत के पक्ष में बात की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का दावा है कि भारत हर हाल में स्थायी सदस्यता हासिल करके रहेगा। पीएम मोदी ने हर छोटे बड़े देशों में जाकर इस ताकत के लिए समर्थन मांगा है, जिसे तगड़ा सपोर्ट मिला है। आज पीएम मोदी दुनिया में बड़े नेता के तौर पर पहचाने जा रहे हैं। उन्हें दुनिया के 19 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया है। अरब से लेकर पश्चिम तक उनका जलवा है। रूस जैसी महाशक्तियां और छोटे छोटे देश भी पीएम को अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। पीएम मोदी के कम्युनिकेशन की वजह से भारत को इस मामले में मजबूती मिल रही है। दुनिया के कोने कोने से समर्थन मिल रहा है। ज्यादातर देश सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग कर रहे हैं। भारत इस दौर में बड़ी भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी यूक्रेन जैसे विवाद में शांति के लिए कोशिशें कर रूस से लेकर यूक्रेन की यात्रा की है और अब रूसी राष्ट्रपति पीएम मोदी से मिलने आ रहे हैं। इसके कुछ वक्त के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति भी भारत आने वाले हैं। इस तरह से युद्ध को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। नेटो का विस्तार रोकने के लिए रूस ताकत लगा रहा है। भारत भी दोस्त होने के नाते रूस का अंदर से सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन को भारत की बात माननी ही पड़ेगी। माना जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन पर अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाएगा, क्योंकि रूसी ICBM धमाके के बाद यूक्रेन खौफ में आ गया है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर साझा करें।